पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कंवरपाल गुर्जर, जो हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं, उनसे। क्योंकि पिछली बार जब कोविड आया था तब भी हरियाणा टूरिज्म ने सबसे पहले कदम अपने आगे बढ़ाए थे, और हरियाणा के सभी जितने टूरिज्म सेंटर हैं, जितने टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म हब हैं, उनको डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खोल दिया गया था। सरकार ने इस बार क्या निर्णय लिया है, ये जानेंगे गुज्जर साहब के मुख से। गुज्जर साहब, क्या निर्णय है इस मामले में सरकार का? क्या टूरिज्म विभाग इस बार मदद कर रहा है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की? हाँ बिल्कुल, जैसे पहले विभाग ने जिस प्रकार का पहले आदेश दिया था और सबका सहयोग किया था, तो इस बार भी सरकार ने इस प्रकार का एक आदेश दे दिया और हमारे जो भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनमें सब के सब में निःशुल्क उनके लिए सेवाएं रहेंगी। इसमें जो कोविड मरीज हैं, जो उनकी सेवा में डॉक्टर लगे हैं, जो चाहे सरकारी या प्राइवेट, सबके लिए ये सुविधा रहेगी? देखिए, जो भी सरकारी उससे संबंधित हैं उनके लिए, सबके लिए सुविधा हमारी तरफ से रहेगी। गुज्जर साहब, इसके अलावा क्योंकि जिस प्रकार से हॉस्पिटलों में ज़्यादा दाम वसूले जाने की बात सामने आ रही थी, मुख्यमंत्री जी ने भी परसों रात हाई लेवल की मीटिंग लेकर इस मामले में अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की है कि जो भी ऐसी शिकायत मिले उस पर फौरन एक्शन लिया जाए। ये कैसे रुकेगी सब चीज़ें, क्योंकि हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से प्राइवेट लूटमार चल रही है? देखिए, इसमें सरकार ने एक आदेश कर दिया कि जो हॉस्पिटल है उसके बाहर एक रेट लिस्ट लगी होगी, किस चीज़ की कितनी चार्जिंग है उसमें स्पष्ट लिखा होगा, उससे ज़्यादा चार्जिंग ले नहीं सकता। अब देखिए, मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक ऐसे हैं जो विपत्ति काल में जो उनके घर में है उसको भी खर्च कर देते हैं, टाइम भी खर्च करते हैं और रिस्क भी लेते हैं, भले ही चाहे उनको भी उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी लग के लोगों की सेवा करते हैं। और एक इस प्रकार के लोग होते हैं कि जब लोग विपत्ति में होते हैं उसका लाभ उठाना चाहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग हर टाइम में रहते हैं। अब हमारा काम ये है, सरकार का काम ये है कि जो लाभ उठाने वाले लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो सरकार उसमें लगी हुई भी है, और अगर कोई इस प्रकार का हमें पता चलता है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। हालांकि कुल मिला के हरियाणा में जो स्थिति है, कुल मिला के ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कतई ऐसा है कि यहाँ कोई समस्या ही नहीं, समस्या है। अगर कोई पेशेंट आता है तो थोड़ा टाइम भी लगता है बेड देने में, पता भी करना पड़ता है, कई बार बेड नहीं भी होता, 2 घंटे तक वेट भी करना पड़ता है। कई बार ऑक्सीजन का भी ऐसे ही होता है कि कई बार तुरंत भी मिलती है और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा लेट भी उसमें होता है। लेकिन कुल मिला के स्थिति हमारे कंट्रोल में है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा और उनको चेतावनी भी देना चाह रहा कि जो इस प्रकार के दुष्ट किस्म के लोग हैं, जो ऐसे विपत्ति काल में लोगों का शोषण करने की जिनकी चेष्टा है, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस तरह के कुछ और इंजेक्शन हैं जिनके दाम बहुत ज़्यादा वसूले जा रहे हैं, कालाबाजारी वहाँ भी हो रही है? एक तो असल में इसमें कुछ गलतफहमियां भी हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो एक टाइम ही है उनका, तब तक उनको दे सकते हैं, बाद में दे नहीं सकते। अभी मेरा एक परिचित है, उसने उस टाइम पे भी इंजेक्शन ले लिया कहीं से, और महंगा भी ले लिया कहीं से उन्होंने इस प्रकार का, और जब उसकी जरूरत थी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन ये है कि डॉक्टर अगर सलाह देते हैं कि इस टाइम इसकी जरूरत है तब उसको लें, ना कि अपने आप ही एक फैसला कर दें कि भाई ये इंजेक्शन जरूर लगना चाहिए, और आप ही डॉक्टर को अगर बताने लगोगे कि भाई ये इंजेक्शन लगाओ, तो आपको डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए। मैंने कई बार देखा कि लोग ही जिद करते हैं कि नहीं जी ये इंजेक्शन है, ये तो जरूरी है। तो जैसा अभी मेरी जानकारी में आया था, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना होने के 10 दिन के बाद तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। तो कुछ लोग तो ऐसे भी है, और उसकी वजह से डबल नुकसान है, एक तो उसका आर्थिक नुकसान है क्या, और एक वो इंजेक्शन जिस व्यक्ति को मिलना था उसको हम दे नहीं सके। तो इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और अभी मैंने जब मीटिंग ली थी करनाल में, तब मैंने वहाँ भी सीएमओ से भी कहा था कि आपको अभी डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और लोगों को जानकारी देनी चाहिए, बचाव की भी जानकारी देनी चाहिए, और कोई दवाई कितनी उपयोगी किस टाइम है तो उसकी भी जानकारी हमें देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आप हैं, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। अब मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, और ना ही अगर मैं कहूँगा तो ना ही मेरी बात पर उतना विश्वास होगा। शिक्षा तो विभाग के उसका अंदर जानकार डॉक्टर है, डॉक्टर की बात पे ज़्यादा विश्वास करें। शिक्षा विभाग के अंदर मंत्री जी 31 मई तक की छुट्टियां हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की शिकायतें आ रही हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन देने के नाम पर स्कूल दबाव बना रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर तो मेरे ख्याल तो सारी जगह छुट्टियाँ ही हैं। कोई एक दो स्कूल की इस प्रकार की कंप्लेंट होगी कि कहीं उन्होंने अपना होमवर्क वगैरह कराने के लिए ऑनलाइन कुछ थोड़ा बहुत किया होगा। ये कोई इतना बड़ा मामला है नहीं, कहीं कोई छोटा मोटा होगा ये भी घटना। लेकिन अब इस टाइम बच्चों की सारों की छुट्टियाँ हैं। जिस टाइम हमने छुट्टियाँ की थी उस टाइम भी आप लोगों ने कई बार प्रश्न किया था कि कुछ प्राइवेट जो स्कूल हैं वो जिद कर रहे कि हम बंद नहीं करेंगे, ये नहीं। लेकिन सभी ने स्कूल भी बंद किए और सभी छुट्टियाँ। गुज्जर साहब, सभी मंत्रियों की ड्यूटियां फील्ड में लगा दी गई, उतार दिए गए अफसर, उतार दिए गए आला स्तर के। इस घटनाक्रम को सरकार पूरी संजीदगी से ले रही है। सारे अफसर और मंत्रियों को फील्ड में उतारे जाने के क्या जनता में एक मनोबल बढ़ेगा?
हाँ, निश्चित तौर से देखिए जनता का एक मनोबल बढ़ता है। मान लीजिए अभी हमारा यमुनानगर ही है, तो जो हमारी कमिश्नर हैं उन्होंने बैठक ली, एक मेरी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, ऐसे ही करनाल में है, मेरी भी जिम्मेदारी है, अधिकारी की भी जिम्मेदारी, तो सबकी जिम्मेदारी लगी। उससे एक तो कार्यकुशलता बढ़ती है, और जो स्टाफ है उसको भी एक लगता है कि भाई ऊपर से बड़ी ज़्यादा उस पर ठीक तरीके से काम करने का होता है, और एक जनता में विश्वास बढ़ता है कि सब लोग इस बात की चिंता में हैं। मतलब मंत्रियों को भी चिंता है, विधायक को भी चिंता है, एमपी को भी चिंता है, और हमारा जो अधिकारी है उसको भी चिंता है, सब लोग लगे हैं। ऑक्सीजन तो अब काफी मात्रा में आ चुकी है, आपको लगता है कि ये ऑक्सीजन पर्याप्त रहेगी? वैसे ऑक्सीजन की कल सीएम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि ये चुनौती बनी हुई है, हम और जुटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी तो है। देखिए अभी हमारा जो पड़ोसी है ना दिल्ली में, बेड की भी कमी है और सारे सिस्टम वहाँ पर्याप्त नहीं है। हमारे पास मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली से पेशेंट हैं आज की तारीख में भी, यूपी से पेशेंट हैं, लेकिन दिल्ली से बहुत ज़्यादा पेशेंट है हमारे पास। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ बेड पूरे फुल भी हैं, हालांकि हमारे पेशेंट इतने नहीं हैं लेकिन वहाँ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सारी व्यवस्था में थोड़ा एक प्रेशर पड़ जाता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो ऑक्सीजन है और ज़्यादा हमें मिल जाए ताकि किसी को वेट ना करने पड़े। मतलब प्रयास सरकार का ये है कि पहले सिलेंडर वहाँ होने चाहिए, अगर जब पेशेंट आए तो उससे पहले वहाँ स्टॉक हो ऐसा, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जल्दी उस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। धन्यवाद गुज्जर साहब। तो ये है कंवरपाल गुज्जर, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री। देखिए इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि हरियाणा पर्यटन विभाग के दरवाजे जो इस वक्त कोविड के सेनानी हैं, यानी कि जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या पैरा मेडिकल स्टाफ हों, उनके लिए खोल दिए गए हैं। यानी कि हरियाणा पर्यटन विभाग भी वहाँ उनके रहने ठहरने और खाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये पिछली बार भी किया गया था हरियाणा टूरिज्म विभाग के द्वारा, एक बार फिर से उसको दोबारा से उन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट करने के आदेश जो हैं गुज्जर साहब ने दिए हैं। और इनका कहना है कि दिल्ली, यूपी और आसपास के राज्यों का प्रेशर हरियाणा पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी भले नज़र आ रही हो, लेकिन हरियाणा सरकार ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में जुटी हुई है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल ज़्यादा दाम वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।